10वीं क्लास में मैं 67% रिजल्ट है मेरा। ये 8वां वर्ष पूरा हुआ। कि शादी कर लोगे तो क्या होगा ना कि दोनों का भाग्य मिलेगा, और भाग्य मिलने के बाद एक नया चक्रवात सा। गरीबी को मैं सामने से देखा हूँ, तुम्हारा नहीं हुआ तो जिला में किसी का नहीं होगा भाई। और मेरा फाइनली आज जो है इस जगह पर मैं पहुंच भी गया। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम रोशन कुमार पाठक है, जैसा सर ने बताया। और इस बार मेरा रैंक 240 है और मुझे झारखंड फाइनेंस सर्विस अलॉट किया गया है। तो कुछ भी मैं शुरुआत करूं, सबसे पहले तो थैंक्स अलॉट विभाग सर, थैंक यू रामाकृष्णा एकेडमी के मुझे इस मंच पर मुझे एक मौका मिला आप लोगों से जुड़ने का, आप लोगों से बात करने का। सबसे मैं किसी चीज को शुरुआत करूं, मैं आपसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, बहुत साधारण परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ। आपको मेरे एकेडमिक मार्क्स से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं किन परिस्थितियों से उठ करके इस जगह पर पहुंचा हूँ। 10वीं क्लास में मैं 67% रिजल्ट है, 12वीं क्लास में मात्र 57% है। इंजीनियरिंग किया हूँ, वो भी खींच खाच करके किसी तरीके से इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग के बाद परिस्थितियां ऐसी थी कि मानो कि जैसे कि एक साइंस स्टूडेंट अचानक से कॉमर्स, माफ कीजिएगा, आर्ट्स बैकग्राउंड में आया हो। और आर्ट्स बैकग्राउंड में आने के पश्चात मुझे अचानक से अगर 2015 में मेरे से ये पूछ दिया जाए कि सम्राट अशोक कौन से हिस्ट्री से संबंधित है, शायद मैं नहीं बता सकता था। ये मेरा वास्तविकता है। लेकिन हाँ, एक कहीं न कहीं जुनून था, जज्बा था, जिस जुनून और जज्बा के आधार पर मैं आज इस स्थान पर पहुंचा हूँ। मतलब कि आज मेरी परिस्थितियां ऐसी है कि मैं पूरी तरीके से अपने आप को ही परिवर्तित कर दिया। और 6th जेपीएससी का भी मैं मेंस दिया हूँ, 7th जेपीएससी का भी। मतलब कि ये जेपीएससी के संदर्भ में मेरा ये 8वां वर्ष पूरा हुआ। और फाइनली 8वें वर्ष के बाद मैं इस मुकाम को हासिल कर पाया। ये 8 वर्ष कई उतार चढ़ावों से मैं गुजरा हूँ, चाहे वो आर्थिक समस्याएं हैं, चाहे वो सामाजिक परिस्थितियां हो। सामाजिक स्थिति तो कुल मिलाकर के ऐसी थी जिसका मैं व्याख्या करूं तो कहीं ना कहीं आपको भी एक लगेगा कि नहीं, बात तो सही है, कुछ सही बोल रहा है। कहने का मतलब है कि जो असफलताएं मैं सामने से देखा हूं, तो एक नया बोला जाए तो एक नया रहस्य सामने मेरे घर वालों के सामने खुल करके आ गया कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसके पीछे कारण ये नहीं है कि तुम पढ़ कम रहे हो, पढ़ तो तुम बहुत ज्यादा रहे हो। तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि तुम्हारा शादी नहीं हुआ है। और शादी अगर कर लोगे तो क्या होगा ना, फिर एक नया सा रहस्य खुला कि शादी कर लोगे तो क्या होगा ना कि दोनों का भाग्य मिलेगा, और भाग्य मिलने के बाद एक नया चक्रवात सा उठेगा और उस चक्रवात में तुम सिलेक्शन होगा। तो अब मैं सोचा कि जब शादी करने के बाद ही अगर सफलता मिलता है तो कहीं नहीं ऐसा करो कि तुम मेरे छोटे भाई का शादी करा दो। छोटे भाई का शादी हो गया इस वर्ष, और विश्वास मानिए समाज में एक नया धारणा जग शुरुआत हुआ। मैं एक अगर देखो तो देखिए, मैं जातिवाद से लेकर के तो मैं कहीं ना कहीं विरोध में हमेशा विरोधी रहा हूँ, और आज भी कहीं ना कहीं मैं उन चीजों का विरोध करता हूँ। लेकिन जो समाज है उस समाज को आपको एक्सेप्ट करना होगा। मैं एक ब्राह्मण समाज से संबंधित हूँ, और हम लोगों में क्या है ना कि अगर छोटे भाई का शादी हो गया तो बड़का काहे नहीं कर लो भैया, बड़का में कोनो दिक्कत है। तो कहने का मतलब है ना कि उन चीजों से जब मैं उठ करके बाहर आया हूँ, और अचानक से एक बार रिजल्ट आता है, और रिजल्ट में जो है मेरा रैंक आता है, और रैंक में पता चलता है न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में कि एक छोटे से गांव से उठा हुआ एक बच्चा झारखंड वित्त सेवा में सिलेक्टेड है। तो कहने का मतलब है वैसे लोग, जिन लोगों के चेहरे पर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान थे मेरे को लेकर के, वो सभी सवाल जो है अब उन रिजल्ट का जो है, वो जो रिजल्ट ही एक माध्यम था जो सबका आंसर देता जा रहा था। आज मैं इस स्थिति पर हूं कि कोई भी व्यक्ति विशेष जब मेरे से बात करता है तो एक बार उसे सोचना पड़ता है कि नहीं भाई, अब ये थोड़ा बनी गेलो छो, अब नहीं बोलने नहीं होते रे भाई। मैं इस तरह से इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आपको बताऊं कि मैं एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हूँ। मेरा दुमका जिला, मेरा गांव दुमका जिला में एक छोटे से गांव से संबंधित हूँ, और उस गांव में स्थितियां, संसाधनों का बहुत ही अभाव है। मैं उन सभी चीजों को मैं सामने से महसूस किया हूँ, गरीबी को मैं सामने से देखा हूँ। मैं संसाधनों के अभाव में किस तरीके से कोई व्यक्ति विशेष तैयारी करे, उन चीजों को मैं देखते हुए मैं आया हूँ यहाँ पर। और एक नया धारणा अभी शुरुआत हुआ है झारखंड में कि हिंदी मीडियम के सिलेक्शन ना हुए है, खाली अंग्रेजी वाला सिलेक्शन पावे, हिंदिया वाला पीछू रह जाए।
तो मैं आपको बताऊं, मैं हिंदी नहीं, मैं विशुद्ध हिंदी हूँ। मैं जुड़ा, मुझे याद, आज भी ये याद है कि मैं रामाकृष्ण IAS अकेडमी में जुड़ा था, मैं इंटरव्यू के टाइम में, और मेरा मेंस के समय में इस तरीके से मैं पागल हो गया था ना तैयारी को लेकर के, कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे पास जेपीएससी मतलब जेपीएससी, मेरे दूसरे ऑप्शन में अगर मैं जाऊं तो मैं लगता है मैं उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊंगा। तो जेपीएससी का तैयारी जब आफ्टर प्रीलिम्स में तो काफी अच्छा नंबर आ गया था, 158 मार्क्स मेरा क्वेश्चन सही था, और मैं ये श्योर था कि मैं पीटी तो निकल गया। और इस बार तैयारी में कोई कमी नहीं रहने देना चाहता था, और इस कारण से मैं रांची शिफ्ट हुआ। और रांची में कहने का मतलब है वो तैयारी, हम लोग ग्रामीण स्तर में एक शब्द का प्रयोग करते हैं, गमछा बांध तैयारी। तो मैं उसी तैयारी को गमछा बांध तैयारी कहने का मतलब है कि मैं जब रात में बैठता था, मैं अभी भी मुझे वो दिन याद है, मैं बहुत ही गरीब स्थितियों को देखते हुए आया हूँ इस जगह पर। मैं उन चीजों को आज मैं बोल करके ही जाऊंगा, और मैं आपको इसलिए बोलने के लिए आज माफ कीजिएगा सर, मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ, पहली बार माइक पकड़ने का मौका मिला है तो मैं थोड़ा समय लूंगा। तो ऐसी स्थिति है कि जब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठता था, मुझे आज भी याद है, मैं समय कभी नहीं देखा कि आज अरे यार 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं एक समय सीमा में अपने आप को बांधना चाहता था। कोई भी जब तक वो विषय, जब तक वो टॉपिक कंप्लीट ना हो जाए तब तक मैं उठता नहीं था। और इस बीच में क्या है, कभी कभी जो है 16, 17, 18 भी पार हो जा रहा है टाइम, और उस टाइम में जब पढ़ाई करने के लिए मैं रात का 11 बज रहा है या 12 बज रहा है, उस समय नींद आता था, तो अपने आप को दोनों पैर को मैं कुर्सी में बांध लेता था। ये झूठ नहीं बात है, ये वास्तविकता है। मैं अपने दोनों पैर को कुर्सी में गमछा से बांधता था, इसलिए मैं गमछा बांध तैयारी किया हूँ। और तैयारी की स्थिति ऐसी रही कि जब मैं परीक्षा देने के लिए, फाइनल मेंस देने के लिए गया था, तो मैं आपको लिटरली बताऊं कि मैं एक क्वेश्चन जो भी आ रहा था, वो क्वेश्चन मेरे को पहले से पता था कि आगे ये क्वेश्चन पूछने क्या वाला है, और मैं एक क्वेश्चन को इस तरीके से व्याख्या किया हूँ। 7th जेपीएससी और 6th में थोड़ा थोड़ा माइनर मिस्टेक से 2 नंबर 4 नंबर से मैं छूट जा रहा था, और मुझे लग रहा था कि ये इकोनॉमिक्स हुआ, इस बार गड़बड़वा दिया। तो इस बार इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स हो गए या फिर अन्य साइंस टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हो गए, उन सब्जेक्ट में मैं धुआं उड़ा दिया हूँ भाई। कहने का मतलब है इकोनॉमिक्स सर से मैं काफी सहयोग लिया हूँ, और रामाकृष्ण IAS अकेडमी में और विभाग सर विशेष रूप से काफी सहयोग किए। और इस विषय में अगर मैं बताऊं तो मैं इकोनॉमिक्स, इनका ही कृपा है कि आज मैं इकोनॉमिक्स में जेपीएससी हर एक पेपर में 48 पेज देता है, और मैं 48 पेज में इकोनॉमिक्स 46 पेज लिखा हूँ। और सर आज यहाँ पर है, ओदार सर, PN ओदार सर के ही मार्गदर्शन में मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरा खोटा भाषा लिटरेचर में लिया था, 7th जेपीएससी में कुछ छोटा सा मिस्टेक था, लेकिन इस बार में जब मैं तैयारी किया तो मैं 44 पेज खोटा में लिख करके आया था। मैं इतना श्योर था अपने आप को लेकर के, तो इस बार तो होलू रे भाई, अब नहीं कोई नहीं रोके पार दो। उसके बाद मैं इंटरव्यू के टाइम में सर के साथ जुड़ा, और सर से जुड़ने के बाद में क्या किया कि जो मेंस में लिख करके आए थे उन सभी चीजों को मैं एक क्वेश्चन एक पेज में पूरी तरीके से लिख लिया। और लिखने के बाद सर के पास में पहली बार आया कि सर एक बार प्लीज कृपा कर दीजिए, चेक कर लीजिए एक बार बस। तो सर जब चेक किए तो बोले कि भाई अगर तुम्हारा रिजल्ट नहीं हुआ ना, तो मतलब सोचो कि जेपीएससी पर जो है तुमको क्या बोले कि छोड़ ही दो, उसके बाद कुछ और ही चीज सोचो। यार तुम्हारा नहीं हुआ तो जिला में किसी का नहीं होगा भाई, जिस तरीके से तुम लिखे हो। देखिए, और मेरा फाइनली आज जो है इस जगह पर मैं पहुंच भी गया हूँ। तो मैं बस, अगर यहाँ पर कई एक नए छात्र होंगे जो 14 जेपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, आप लोगों के मन में ये दुविधा रहता होगा कि अरे इतना इतना कंपटीशन है, हमरे का है, इतना कम सीट आ रहा है, हमरे का है। अरे भाई क्यों नहीं तुम्हारा? जब मेरे जैसा लोगों का हो जा रहा है तो तुम्हारा क्यों नहीं होगा? मेरे ऐसा मतलब कि भाई मैं इतना कमजोर हूँ, कमजोर मत नाक लेना कि अरे हमरे जैसा। देखो, तैयारी में अगर मेहनत रहेगा, जुनून रहेगा, अगर जज्बा के साथ तैयारी करोगे तो कुछ भी चीज तुम पा सकते हो। वो कहते हैं ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। अगर तुम बिना लड़े ही खुद को जो है स्वीकार कर ले लो कि हम कमजोर हैं, तो ऐसी स्थिति में तो कोई ऊपर तुम्हें नहीं ले जा सकता। और सपना देखो तो बड़ा सपना देखो, क्यों छोटा सपना देखना भाई। हम तो कोशिश यूपीएससी तक भी किए थे, यूपीएससी का हम मेंस भी दिए हैं, 2021 का मेंस दिए, उससे पहले भी हम काफी बार मेरा तैयारी मुखर्जी नगर से शुरुआत हुआ और अंत मेरा हजारीबाग में हुआ।
और फाइनली आज मैं सिलेक्टेड हूँ सर। विवाद सर जहाँ भी है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि फाइनली आपने मुझे इस मुकाम पर पहुंचा दिया, और इसके लिए मैं जीवन भर सदा आपका आभारी रहूंगा। मैं अपने शब्दों को इसी के साथ विराम देता हूँ। कुछ अगर गलत लगा हो तो उसके लिए माफ कर दो। थैंक यू।